बीजक रमैनी 13। नहीं परतीत जो यह संसारा, दर्ब की चोट कठिन कै मारा। सो तो शेषो जाय लुकाई, काहू के परतीत न आई। चले लोग सब मूल गमाई, यम की बाढ़ी काट नहीं जाई। आज काज जो काल अकाजा, चले लादि दिगंतर राजा। सहज विचारे मूल गमाई, लाभ तेहानि होय रे भाई। ओछी मति चंद्रमा गौ अथई, त्रिकुटी संगम स्वामी बसई। तबहि विष्णु कहा समुझाई, मैथुन अष्ट तुम जीतहु जाई। तब सनकादिक तत्व विचारा, जैसे रंक पराधन पारा। भव मर्याद बहुत सुख लागा, यही लेखे सब संशय भागा। देखत उत्पत्ति लागु न बारा, एक मरै एक करै विचारा। मुए गए की काहू न कही, झूठी आस लागी जग रही। जरत जरत ते बाचहूँ, काहू न किन्ह गुहार। विष विषय के खायहु, रात दिवस मिली झार। सर्वप्रथम इस रमैनी का हम भावार्थ समझते हैं। संसारी मनुष्यों को यह समझ नहीं पड़ती कि माया की मार कठिन है। नहीं परतीत जो यह संसारा, दर्ब की चोट कठिन कै मारा। दर्ब का अर्थ यहाँ द्रव्य से है, अर्थात माया से है। तो सदगुरु कबीर कह रहे हैं कि संसार के लोगों को यह समझ में नहीं आता कि माया की जो मार है कठिन है। यद्यपि वह अंत में लुप्त हो जाने वाली है, तथापि किसी को ऐसा विश्वास नहीं होता। मनुष्य की मौलिकता है विवेक विचार से जीवन बिताना, परंतु माया के मोह में पड़कर लोग इसे खो देते हैं। लोग वासना के प्रवाह को काट नहीं पाते। हे मानव, आज तू अपना कल्याण कर सकता है। यदि तू उसे कल के भरोसे पर छोड़ता है तो अपना अकल्याण कर रहा है। संसार के बड़े बड़े राजे महाराजे सारी माया यहीं छोड़कर और केवल अपने कर्मों की गठरी लादकर यहाँ से चले गए। माया की भूल भुलैया में पड़कर बेचारे सहज ही विवेक खो बैठते हैं। हे भाई, माया के लाभ के व्यामोह में पड़ने से आत्म कल्याण की हानि ही होगी। योगी लोग मानते हैं कि परम तत्व का निवास त्रिकुटी के मध्य में रहता है और उसको पाने के लिए वे योग साधना करते हैं, परंतु उनमें से जिनकी बुद्धि मलिन रहती है, उनका मन विषयों में लीन हो जाता है। ऐसे लोगों को विष्णु जी ने या सदाचार्यों ने कहा कि तुम लोग पहले जाकर अष्ट मैथुनों एवं विषयाशक्ति का पूर्णतया त्याग करो। तब सनकादिकों ने तत्व विचार किया। वे इस प्रकार खुश हुए जैसे गरीब को पड़ा हुआ अपार धन मिल जाए। संसार में उनकी मर्यादा तथा महिमा हुई और उन्हें बड़ा सुख लगा। इस हिसाब से मानो उनके सारे भ्रम मिट गए। परंतु विवेक से देखने पर पता चलता है कि इस तत्व विचार से जन्म मरण का दुख नहीं दूर हो सकता। माया के मोह में पड़कर एक आदमी मर रहा है और दूसरा उसी में उलझने के लिए सोच रहा है। यह कोई बताता कि जो लोग माया मोह की भूल भुलैया में पड़कर मर गए, वे धोखे में चले गए। जो लोग जीवित रहते हैं उनको जगत भोगों की
जगत भोगों की झूठी आशा लगी रहती है। जन्म मरण के ताप में जलते जलते यह जीव बचने की भूमिका मानव शरीर में आता है, परंतु कोई सद्गुरु की शरण में जाकर पुकार नहीं करता, बल्कि लोग विश्व स्वरूप विषयों को ही रात दिन जमकर भोगने में लगे रहते हैं। अब हम व्याख्या समझते हैं। दर्व है द्रव्य अर्थात धन दौलत। जब किसी तरह इसका नाश होता है तब मोहग्रस्त आदमी को बड़ी चोट लगती है। इच्छित वस्तु के नाश की चोट बड़ी करारी होती है। धन की मार से आदमी रात दिन घुलता रहता है, परंतु संसारी आदमी को यह समझ नहीं आती कि ऐसी दुखदाई माया में हम आसक्त न हों। धन तो सदुपयोग करने की वस्तु है, मोह करने की नहीं। धन दौलत एवं संसार के प्राणी पदार्थों में हम चाहे जितनी ममता करें, परंतु सो तो शेषो जाए लुकाई, वे तो अंत में नष्ट होंगे ही। सारे संग्रहों का अंत विनाश में है, सारी उन्नतियों का अंत पतन में है, सारे संयोगों का अंत वियोग में और जीवन का अंत मरण में है। वाल्मीकि रामायण में कहा भी गया है, सर्वे क्षयांता नित्याः पतनान्ताः समुक्षयाः संयोगा विप्रयोगान्ता मरणान्त च जीवितम। इसे कौन रोक सकता है, परंतु आदमी इस संभावित विनाश पर विश्वास नहीं करता। वह घर में लगी आग को नहीं देख पाता। कितनी गहरी बात सद्गुरु कबीर करते हैं कि जो माया हमने जोड़ा है, जिस धन को हमने जोड़ा है, जब उसका नाश हो जाए, वो क्षतिग्रस्त हो जाए, तो जो मोही लोग हैं उन्हें बड़ी चोट लगती है। लेकिन हम यह नहीं समझते कि यह आसक्ति हमें सिर्फ दुख देती है, उससे हमें कभी शांति कभी सुख नहीं मिलते। जिस माया जिस धन में हम आसक्ति करते हैं वो सदा साथ नहीं देते। इसकी उपयोगिता शरीर रहते तक है और शरीर के नष्ट होने के साथ साथ सारे इकट्ठे किए गए हमारे साम्राज्य नष्ट होंगे, धन दौलत नष्ट होंगे। इसलिए तो संत कहते हैं कि जो कुछ भी तुम जोड़ रहे हो पहले विचार करना कि ये सदा साथ जाएंगे। अगर सिर्फ शरीर रहते तक इसका उपयोग है तो शरीर के रहते तक ही अनासक्त भाव से इसका सदुपयोग करो, इसमें आसक्ति न बना लो। अगर आसक्ति कर लोगे तो सदा दुखी रहोगे, पीड़ित रहोगे। इसलिए हमें यह विचार करना है कि जिसे मिटना ही है, जिसका विनाश होना ही है, उसमें आसक्ति क्यों करना, बल्कि सदुपयोग करते हुए अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना है। मननात् मनुष्यः, मनन करने से यह प्राणी मनुष्य है। मनन का अर्थ है विचार विवेक। अतः मनुष्य की मौलिकता उसके विवेक में है। मनुष्य जड़ चेतन कर्तव्य अकर्तव्य ग्राह्य त्याज्य का विवेक कर ऐसा जीवन जिए जो उसके तथा दूसरे के लिए कल्याणकारी हो। यही मनुष्य की मौलिकता है, यही मनुष्य की मनुष्यता है। परंतु माया मोह तथा इंद्रियों के भोगों में उलझकर मनुष्य अपने को खो देता है। आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास, यही कहावत चरितार्थ करता है। ऐसे लोग जम की बाढ़ी कैसे काट सकते हैं। जो लोग इस मनुष्य शरीर में आए थे ध्यान भजन साधना भक्ति के लिए और वे माया में लग गए, धन बटोरने में लग गए, सद्गुरु कहते हैं
ऐसे लोग जम की बाढ़ी को अर्थात वासना को, उसके प्रवाह को कैसे काट सकते हैं। जो विवेकहीन होकर दुनियादारी में उलझेगा, उसकी वासना का प्रवाह कहाँ रुक सकता है। भोगी बनकर आशा तृष्णा से कहाँ छुट्टी मिलेगी। आज काज जो काल अकाजा यह विशेष ध्यान देने योग्य बात है। भूत चाहे जितना आकर्षक रहा हो, वह मर चुका है और भविष्य का हमें कुछ पता नहीं। वर्तमान ही हमारे हाथों में है। हमें चाहिए कि हम वर्तमान में अपना कल्याण करें। आज हम अपनी कल्याण साधना कर सकते हैं। आने वाले कल के भरोसे में तो अपने को खोना है। कौन जानता है कि कल क्या होगा। किसे पता है कि अगले पल क्या घटित होने वाला है, और जो बीत चुका है उसका भी कोई पता नहीं। इसलिए सद्गुरु ने कहा है, जो कल करना है उसे आज करो, और आज करना है उसे अभी करो। पल में तो प्रलय हो जाएगा, फिर कब करने का अवसर आएगा। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगा बोहरी, करोगे कब। बड़े बड़े राजे महाराजे संसार से चले गए, वे क्या लेकर गए। पूछा गया कि पुराण क्यों लिखे गए। उत्तर दिया गया कि जिसने सूर्य वंश और चंद्र वंश के इक्ष्वाकु, जनहु, मांधाता, सगर और रघु के जो सबके सब नाश को प्राप्त हो चुके हैं, ययाति, नुहुस और उनके वंशजों के जो अब नाम शेष रह गए हैं, और उन महाबलशाली दुर्धर्ष, विक्रम और अपरिमित वैभव वाले राजर्षियों के, जिन्हें और भी उग्र शक्ति वाले काल ने पचाकर केवल कथा मात्र बना दिया है, चरित्र सुने हैं, उस व्यक्ति के मन में ज्ञान का उदय होगा और वह अपनी संतान, स्त्री, गृह, द्वार, भूमि और धन में समता न करेगा। यह बात विष्णु पुराण में आया है कि पुराण इसलिए लिखे गए कि जो पहले के चक्रवर्ती सम्राट हुए, ओजस्वी तेजस्वी सम्राट हुए, प्रभावशाली सम्राट हुए, उनके जीवन से हम कुछ प्रेरणा ले सकें कि इतना बड़ा साम्राज्य होने के बाद भी छोड़कर चले गए। अब कहीं भी आप देखें तो उनके नाम के सिवा कुछ भी नहीं मिलेगा। कहीं कहीं कुछ निशानियां मिल जाएगी, लेकिन वे निशानियां भी धीरे 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 मिट्टी में समा जाती है। आज सम्राट अशोक हों चाहे भगवान बुद्ध हों, उनके काल में ही जो कुछ भी निर्मित हुए, जो कुछ भी भौतिक विकास हुए, आप उन्हें आज खोजना चाहें तो अवशेष के अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा। खंडहर के अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा। कितना भी आप विकसित हों, विकास कर लें, लेकिन समय के साथ धीरे 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 सिर्फ उनके खंडहर मिलते हैं और वो मिट्टी में समा जाते हैं, और एक दिन सबको समा जाना है। तो ये शास्त्र, ये पुराण हमें प्रेरणा देने के लिए लिखे गए, लेकिन हम ये समझ नहीं पाते कि हमें भी जाना है। हमसे पहले वाले चले गए, कल का पता नहीं, भूत बीत चुका, और वर्तमान में हम इतनी बेहोशी में जीते चले जाते हैं कि हम उसका सदुपयोग नहीं कर पाते, और हमारा वर्तमान एक दिन भूत बन जाता है, और फिर हम पुनः भविष्य की कल्पनाओं में पड़े पड़े एक मृत्यु के निकट पहुंच जाते हैं, और तब पता चलता है कि सारा वर्तमान भूत हो गया और भविष्य को हमने सिर्फ सोचने समझने में बिता दिया, वर्तमान का हमने सदुपयोग नहीं किया। सद्गुरु कहते हैं, मोहग्रस्त बने ये दीन जीव सहज ही अपनी विवेक शक्ति खो देते हैं। आत्म कल्याण और पर कल्याण के लिए मानव जीवन के क्षण क्षण दोहन करने योग्य हैं, परंतु ऐसे रत्न समय को मनुष्य अनर्थकारी विषय, स्वाद और बकवाद में गंवा देते हैं।
इतना कीमती वक्त, इतना कीमती जीवन हम असार संसार में ही लगा देते हैं। जो संसार का ज़्यादा लाभ लेना चाहेगा उसकी हानि होगी ही। जो संसार को समेट कर रखना चाहेगा वह अपने आप को खो देगा, वह अपने आप को नष्ट कर देगा। भोगों के मिथ्या आनंद का इच्छुक चिरंतन आनंद से वंचित रहेगा। जो व्यक्ति भोगों के आनंद में लीन है वह परमानंद से दूर रहेगा, अस्थाई आनंद से दूर रहेगा। विषय विरक्ति व्यक्ति सोजन सदा आनंदा रह सकता है। जो व्यक्ति विषय से विरक्त हो जाता है, जो संसार से अनासक्त हो जाता है, वही सदा आनंदित रह सकता है। नाक के ऊपर तथा दोनों भौहों के बीच को त्रिकुटी कहते हैं। योगी लोग कहते हैं कि यहाँ इड़ा, पिंगला तथा सुषुम्ना तीनों नाड़ियों का संगम है। यौगिक भाषा में यही त्रिवेणी है। योगी लोग मानते हैं कि यहाँ परम तत्व का निवास है, अतः वे त्राटक मुद्रा कर यहाँ ध्यान लगाते हैं। त्राटक का अर्थ होता है किसी विशेष एक केंद्र में अपने मन को, अपने ध्यान को लगाना। अपने चेतन स्वरूप से पृथक त्रिकुटी में किसी परम तत्व की बात है तो केवल कल्पना है। इस जड़ शरीर में अगर हमने कोई कल्पना का बिंदु खोजा है तो वो कल्पना से अधिक कुछ भी नहीं है, वो सत्य नहीं है, यथार्थ नहीं है। हाँ, अगर हमने उसमें एकाग्रता से ध्यान केंद्रित किया तो हमारे जीवन यात्रा में वो एकाग्रता सहयोगी बनेगा, वो हमारा ध्यान सहयोगी बनेगा, लेकिन वो हमारा मंजिल नहीं है। अंततः हमें विषयों से विरक्त होकर के, संसार से अनासक्त होकर के और अपने भीतर लौटने का प्रयास करते हुए अगर हम निरंतर आत्मचिंतन में लगे हैं तब जाकर के हमारा ध्यान पूर्ण होता है। अगर हमने ध्यान के द्वारा स्वयं को जाना, अगर हमने ध्यान के द्वारा अपने अहंता ममता को जाना, तब समझना ध्यान सार्थक हुआ। यदि हम ध्यान करके अपने ही विकारों को न जान पाए और ध्यान ही विकार का कारण बन गया तो फिर हम बाहर ही अटके रह जाएंगे वाणी जाल में, हम अपने भीतर नहीं लौट सकते। इसलिए सर्वप्रथम हमें विषयों से विरक्त होना पड़ेगा, संसार से अनासक्त होना पड़ेगा और तब हम स्वयं को जान पाएंगे। ओछी मति वालों का चंद्रमा डूब जाता है। चंद्रमा मन का देवता माना गया है, अतः चंद्रमा से मन अर्थ है। अभिप्राय है कि विषयों में प्रियता ओछी मति का लक्षण है। अगर किसी को विषय प्रिय लगते हैं और वह साधक विषयों में ही लीन है, प्रपंचों में लीन है, तो समझना उसका मन विषयों में ही तो डूबेगा, संसार में ही डूबेगा। विषय लीन व्यक्ति साधन लीन नहीं हो सकता है। अगर हम अपने आप पर नियंत्रण नहीं कर पाते और हर एक अवस्था में हम विचलित होते हैं, उग्र होते हैं, उत्तेजित होते हैं, तो सद्गुरु कहते हैं ऐसे साधक के कहीं न कहीं भीतर विषय बाकी है, ऐसे साधक के भीतर कहीं न कहीं विकारों की ज्वाला बाकी है जो हमें धीरे धीरे विचलित करते हैं। लेकिन जो सच्चे साधक हैं वो धीरे धीरे अपनी लौ, अपना चित्त, अपना ध्यान अपने मुक्ति की ओर लगाते हैं, स्वरूप स्थिति की ओर लगाते हैं और धीरे धीरे अपने विकारों को छोड़ते चले जाते हैं और इतना निर्मल मन कर लेते हैं कि किसी भी स्थिति में सदैव विनयावनत भाव में जीने लगते हैं। इसलिए साहब ने कहा है, कबीर मन तो एक है, भावे तहां लगाओ, भावे गुरु की भक्ति करो, भावे विषय कमाओ। मन एक ही है, एक समय में एक ही जगह लगा सकते हैं, या तो विषयों में लगा सकते हैं या भक्ति में लगा सकते हैं। अगर मोक्ष के प्रति प्यास है तो भक्ति में लगाएंगे और संसार के प्रति प्यास है तो विषयों में लगाएंगे।
इसलिए विष्णु भगवान ने साधकों से कहा कि तुम पहले अष्ट मैथुनों को जीतो। विषय स्मरण, विषय प्रशंसा, विषयोत्तेजक क्रीड़ा, विषयाशक्ति पूर्वक देखना, विषयों के प्रति गुप्त वार्ता, विषय संकल्प, विषयों के लिए निरंतर यत्न तथा स्थूल विषय क्रिया, ये अष्ट मैथुन हैं। स्मरणम कीर्तनम केलिः प्रेक्षणम गुह्य भाषणम संकल्पोऽध्यवसायश्च क्रिया निष्पत्तिरेव च। दक्ष स्मृति में यह चर्चा आई है कि किस तरह से हमें अपने अष्ट मैथुनों को अपने आप नियंत्रित करना है, कैसे हम इस पर विजय पा सकते हैं। तो जो ये अष्ट मैथुन है, जब इन सभी से साधक छूट जाता है तब उसका मन साधना में लगता है। प्रश्न हो सकता है कि विष्णु जो गृहस्थ थे और जो सदैव लक्ष्मी को साथ लेकर रहते थे, वे साधकों को अष्ट मैथुन जीतने के उपदेश देने के अधिकारी कहाँ थे? वस्तुतः अच्छी राय तो कोई किसी को भी दे सकता है और गृहस्थ भी साधु को उन्हें अपने पथ से भटकते देखकर चेतावनी दे सकते हैं। कितने ऐसे गृहस्थ हैं जो सद्गृहस्थ होकर पूर्ण वैराग्य का जीवन जीते हैं, जो साधक की ही भांति हैं, जो साधक अपने आप में लीन हो, वो गृहस्थ जीवन में हो, विरक्त जीवन में हो। उस मतलब यहाँ गृह त्यागी से नहीं है, मतलब है जिसने अपने विकारों का त्याग किया है। क्योंकि बाहर हम भौतिक घर का तो त्याग कर देते हैं, बाहर से हम रंगीन वस्त्र का त्याग तो कर देते हैं, लेकिन मन से अगर रंग राग नहीं मिटा, मन से अगर हमने संसार को नहीं छोड़ा, तो फिर हम साधक नहीं हैं। तो अगर सही बात, सही राय, सही ज्ञान कोई भी दे तो वो समझना पूर्ण ज्ञान है और वही ज्ञान आपके लिए उपयोगी है। इसलिए साहब ने कहा, रजोगुण ब्रह्मा, तमोगुण शंकर, सतोगुणी हरि होय। उक्ति अनुसार सतोगुणी व्यक्ति ही विष्णु है। जो कोई भी सतोगुणी है, समझना विष्णु का रूप है। कोई भी सतोगुणी ब्रह्मचर्य की राय दे सकता है। उक्त उपदेश को मानकर सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार आदि ऋषियों ने पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन किया और तत्व विचार भी किया। तत्व विचार का अर्थ है अंतिम सत्य की समझ। सद्गुरु कहते हैं, सनकादिकों ने जो अंतिम सत्य समझा, उससे उन्हें पड़े हुए धन मिल जाने के समान बड़ा लाभ लगा। संसार में उनकी मर्यादा भी हुई, उन्हें अपनी मर्यादा में आनंद भी आया और उनकी समझ से मानो उनके सारे भ्रम दूर हो गए। परंतु उनका तत्व विचार बंधनों का सर्वथा निवारण करने वाला नहीं है। यह सब कहकर सद्गुरु कबीर एक क्रांति की बात करते हैं। कबीर देव कहते हैं कि सनकादिकों का तत्व विचार उनकी दृष्टि से भ्रम निवारक है, परंतु वस्तुतः भ्रम निवारक है नहीं। मूल पंक्तियों पर ध्यान दीजिए। तब सनकादिक तत्व विचारा, जैसे रंक पराधन पारा, भव मर्याद बहुत सुख लागा, यही लेखे सब संशय भागा। इसमें पहली चौपाई की अर्धाली तब सनकादिक तत्व विचारा है। इसके बाद आगे की 1.5 चौपाई सनकादिकों के तत्व विचार पर व्यंग है। व्यंग पर पूर्ण जोर पड़ता है। दूसरी चौपाई की अंतिम अर्धाली पर यही लेखे सब संशय भागा। इस हिसाब से मानो इनके सब संशय भाग गए। इसका और स्पष्टीकरण होता है अगली चौपाई की पहली अर्धाली में, देखत उत्पत्ति लागू न बारा। विचार से देखने पर इस तत्व विचार में जन्मादि चक्कर पड़ने में देरी नहीं लगती। सनकादिकों का तत्व विचार क्या है, जिस पर कबीर देव व्यंग करते हैं और कहते हैं कि वह पूर्ण ज्ञान नहीं है तथा वह सर्वथा भ्रम से रहित नहीं है। वस्तुतः पीछे 8वीं रमैनी में इस पर विस्तार से विचार कर आए हैं। आत्मा की चराचर व्यापकता की अवधारणा तथा जड़ चेतन की अभिन्नता की प्रकल्पना ने
सनकादिकों तथा उपनिषदों के तत्व विचार को गडमड कर दिया है। आत्मा व्यापक है, इस शब्द का अर्थ महिमा परक है, वस्तु परक नहीं। एक आत्मा की व्यापकता के अवरोधक अन्य आत्माएं तथा जड़ तत्व हैं। संसार में कोई भी परिनिष्ठित वस्तु सर्वव्यापक हो ही नहीं सकती। यदि एक परिनिष्ठित वस्तु सर्वव्यापक हो तो न दूसरे किसी जड़ चेतन की सत्ता होगी और न प्रवहमान जगत होगा। जड़ चेतन की अभिन्नता की धारणा तो अविद्या मूलक ही है। सदगुरु कबीर देव खानी और बाणी दोनों जालों के साथ साथ परखाते हैं और वे इनका मार्गदर्शन करते चलते हैं। यह उनकी पारखी दृष्टि की खूबी है। वे कहते हैं कि माया मोह एवं अविद्या में पड़कर एक मर रहा है और दूसरा उसी में फंसने के लिए सोच रहा है। अब आप सोचिए, संसार में एक आदमी माया में पड़ा हुआ, प्रपंचों में पड़ा हुआ, कहता है कि क्या करें, हम तो मर रहे हैं, हम तो परेशान हो रहे हैं, हम तो दुखी हो रहे हैं। लेकिन आप देखिए दूसरी ओर उसी माया में फंसने के लिए लाखों लोग विचार कर रहे हैं, लाखों लोग फंसते चले जा रहे हैं। एक व्यक्ति उसमें पड़कर दुखी है लेकिन उसे देखते हुए भी दूसरा व्यक्ति उसी में पड़ने को सोच रहा है। इसलिए साहब कहते हैं कि ये भेड़िया धसान है संसार, एक गड्ढे में जा रहा है तो ये नहीं देख रहा कि उस गड्ढे में दुख है या सुख, पूरा संसार उसी गड्ढे में जाने को तैयार है। इस संसार से सबको जाना है, किसी का अपना माना हुआ कुछ भी नहीं बच रहता। जो लोग मरकर चले गए उनका आज क्या रह गया, तो जो लोग आज जी रहे हैं उनकी माया की आशा क्या झूठी नहीं है। मुक्तिदायी साधन धाम मानव शरीर पाकर कोई सद्गुरु की शरण में जाकर पुकार नहीं करता। तात्पर्य है कि कम लोग मुमुक्षु होते हैं, मुक्ति की इच्छा रखने वाले होते हैं। बाकी अधिकतर लोग तो पतिंगे के समान विषयों में उलझते हैं, विषय में ही वो जल रहे हैं लेकिन उसी में वो चले चले जाते हैं। इस रमैनी में माया की निस्सारता और दुखरूपता बताई गई है। साथ साथ तत्वबोध के भ्रम पर व्यंगात्मक संकेत है। अंततः मुमुक्षु को निर्देश किया गया कि वह विषयों का मोह छोड़कर सद्गुरु की शरण में लग जाए। माया की असारता अर्थात जो पूरा संसार माया का ही रूप है, ये असार है, अपने से इसका कोई संबंध नहीं है। जब तक शरीर है तब तक यह अपना प्रतीत होता है, लेकिन जिस दिन अपना शरीर ही अपना साथ छोड़ देगा ये सारी माया छूट जाएगी। सद्गुरु कहते हैं इसी रहस्य को जान लेने वाला साधक मुक्ति की ओर अग्रसर हो जाता है और जो संसार की माया में अटक गया वह अपने से दूर हो गया। इसलिए अपने माया को समझो, संसार को समझो और इसकी असारता को देखकर समझकर अपनी ओर लौटो। यही परमानंद है, यही मुक्ति है। बोलिए सद्गुरु देव की जय।